हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवीएस के जो इंटरव्यू होंगे उसके लिए मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा कि किस तरह आप अपना इंटरव्यू दें और किन बातों को ध्यान में रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि कैसे आप रूम में इंटर करते हैं तो किस बात का ध्यान रखना है, और लास्ट तक अगर आप बाहर निकल जाते हैं, रूम से बाहर निकल जाएंगे तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप जब जब उसमें जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, गेट के इंटर करोगे, तो सबसे पहले आप बोलो कैन आई कम इन। अगर वो आप बोलते हैं यस तो आपको अंदर आना है। ठीक है, तो आपको वो सिट करने के लिए बोलेंगे कैन आई। अगर आपको बोलते हैं बैठने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं बोलते तो आपको पूछना है कैन आई सिट। अगर बोलते हैं आपको बैठने के लिए बोलते हैं वो, तो बोलो थैंक यू। इतना तो आपको अंदर इंट्रेंस करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आपका जैसे आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपको अंदर कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है इंट्रोडक्शन में। अगर आप उसमें इंट्रोडक्शन और आपका इंटरव्यू सब कुछ होगा तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखना। इस तरह नहीं है कि आप आई कांटेक्ट ना करें और तो इस तरह से आपको वो समझेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो आपको से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स। और सबसे पहले क्या है, आपको अंदर एंट्रेंस करेंगे तो वो आपके अंदर देखेंगे कि आपके अंदर जैसे पर्सनैलिटी भी चेक करते हैं वो, आप किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है फ्रेंड, आपकी ड्रेसिंग सेंस देखेंगे कि आपका ड्रेसिंग सेंस किस तरह से है, आपने किस तरह ड्रेसअप किया है, तो उस बात का भी ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, आप जो अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाएंगे उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपके क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीज ऐसी नहीं छोड़नी है जिसके अंदर आप उसका जवाब ना दे सकें। तो आप पहले इंट्रोडक्शन करें स्टार्ट। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ से 10 आपको पॉइंट बताऊंगा। इन 10 पॉइंटों में आपको इंट्रोडक्शन खत्म करना है। और एक बात का ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका 2 या 3 मिनट के अंदर फिनिश हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, फिर आपको बोरिंग महसूस होगी, तो सामने जो बैठे हुए हैं आपके उनको बोरिंग महसूस होगी, तो आपके मार्क्स उधर कट सकते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो और इंट्रोडक्शन में किस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कहां पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। जैसे पहले क्या है, आप इंटरव्यू के लिए अंदर एंट्रेंस हुए, ठीक है, तो आप अंदर गए, सामने अंदर जाने के बाद आप आई कांटेक्ट जो भी आपके सामने बैठे हुए हैं, जो भी पैनल बैठेगा उनसे आई कांटेक्ट करके रखें। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखें। इस तरह नहीं है कि आप जैसे पैर हिलाना और कुछ इधर उधर देखना, तो ये क्या हुआ, आपकी नर्वस पता लग जाएगा कि नर्वस हो रहा है। ठीक है, तो ये नर्वस होने के लिए वो आपको पकड़ लेंगे, तो आपके पॉइंट यहां से कट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहले उनका क्वेश्चन क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन करेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। और ज्यादा ये पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में। उनका पहला क्वेश्चन यही होगा आपका। फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जीके के क्वेश्चन वगैरह, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो पहला है इसमें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कैंडिडेट को क्या बोलना है, माय नेम इज, आपका जो नाम है आप वो नाम बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो और बाकी माय सेल्फ यूज मत करना, वो मतलब एकदम करेक्ट नहीं है। जैसे बहुत लोग माय सेल्फ यूज करते हैं, वो इधर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो माय सेल्फ का यूज मत करें। जैसे आई एम, जिस तरह आई एम का यूज कर सकते हैं, माय नेम इज का यूज कर सकते हैं, पर माय सेल्फ नहीं यूज करते। और जैसे सामने करते हैं दिस इज का यूज करते हैं, दिस इज करके यूज करते हैं, जैसे दिस इज अपना नाम के आगे यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें मत यूज करना। ठीक है, यूज करना है तो आपको यूज करना है माय नेम इज और आई एम, इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप जो अपना नाम बताओगे तो आपको अपने नेम का भी मीनिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू है लेने वाले हैं, वो आपके लिए कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके नाम से भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आपके नाम का मतलब पूछ सकते हैं कि आपके नाम का क्या मतलब है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये क्लियर है कि आपको अपना किस तरह से बताना है कि माय नेम इज, आई एम, इस तरह से बता सकते हैं। माई सेल्फ और दिस का यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है। पहला पॉइंट क्लियर। नाउ अब सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे आप कहां से बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग टू यूपी, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप यूपी में कहां से बिलोंग करते हो, तो आप बताओ यूपी में मैं मथुरा से हूं, आगरा से हूं, इस तरह से आप बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठ सकता है कि आप यूपी में बोला आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू हरियाणा, तो जैसे हरियाणा से बताते हैं, हरियाणा पूछेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। इसी तरह से आप उसका आंसर एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहां से पुट होगा, जो आपको इस तरह से वो बता देना है कि मैं
किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अब उसके बाद बोलोगे थर्ड पॉइंट, आई हैव कंप्लीट माय डीएलएड फ्रॉम, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप बताना कि आपने डीएलएड कहाँ से करी है, तो डीएलएड इधर आएगा तो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और किस ईयर की है वो भी बताना है। ठीक है, तो इधर आपका ये लिख देना यूनिवर्सिटी इन 2021 2022 जब भी आपने की है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, थर्ड पॉइंट क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम, आपने जहां से ग्रेजुएट कंप्लीट की है वो आप बता देना और किस ईयर में की है आप बताना चाहो बता सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी आप बताना जरूरी है कि आपने कहां से किस यूनिवर्सिटी से की है और किस ईयर में की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा फिर, जैसे आप इसमें क्या है, जैसे केवीएस में क्या है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने कंप्यूटर का नॉलेज मतलब 6 मंथ या 3 मंथ का कोर्स कर रखा है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस चीज के लिए। और ध्यान रखें, अगर जो बच्चों ने नहीं किया है अभी भी अगर कर सकते हैं अपना बेसिक, क्योंकि अभी इंटरव्यू 2-3 महीने बाद होगा कि जब भी क्या करेगा, तो अपना बेसिक करके कंप्लीट रखें क्योंकि कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा आपका 3 मंथ का कोर्स है, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम दे देना, जहां से इंस्टीट्यूट है तो एबीसी इंस्टीट्यूट आपका नाम है उसका नाम बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट क्लियर है। और ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह आपको बताना है कि मैंने हैव क्वालिफाइड सीटेड, मैंने क्वालिफाइड सीटेड कब किया था, तो वो इस ईयर का बताना है कि मैंने 2018 में किया है 19 में किया है, वो आप इसमें फिल कर देना। और फ्रेंड्स जिस जो चीज आप बोल रहे हो उस बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने बोला कि बेसिक कंप्यूटर की आपको नॉलेज है तो बेसिक कंप्यूटर के आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी पढ़ के जाना आप। अगर आपने रिवाइज करके, अगर जो पहले से कोर्स करे हुए हैं तो उनको तो नॉलेज होगी, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लेना बेसिक क्वेश्चन का जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेसिक तो आना चाहिए क्योंकि आप केवीएस में जॉब करने जा रहे हो तो वहां तो कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। तो इसका भी ध्यान रखना, आपने सीटेट कब किया है वो आप इसको बताना। ठीक है, और बताना सर मैं क्या कहते हैं केवीएस का पार्ट, मैं केवीएस का हिस्सा होना चाहती हूँ, मैं केवीएस में टीचिंग करने में इंटरेस्टेड हूँ, ये लाइन बहुत जरूर बोलना जिससे वो उनको इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और आपका मेरा भी लॉन्ग टर्म गोल है, मैं केवीएस में क्या बनना चाहता हूँ कि मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। मतलब आप अगर उसमें ये मत बोलना कि अदर विभाग, दूसरा विभाग के बारे में मत बताना कि अगर आप केवीएस में इंटरेस्टेड हो तो केवीएस में ही बताना। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी और के लिए बोले जॉब के लिए, टीचर के लिए, तो वो सब अलग हो जाएगा, उससे आपके क्रॉस क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, आपका अगर चाहते हो कि मैं केवीएस में जॉब करके लॉन्ग टर्म में आगे ऊपर मतलब अपना पोस्ट पे जाना चाहते हो, आगे प्रिंसिपल पोस्ट पे इसलिए जाना चाहते हो, तो ये बताना कि केवीएस में, ये नहीं कि अदर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा तो केवीएस में, तो आप केवीएस में ही जॉब करें। ऐसा नहीं कि आप केवीएस में जॉब करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, तो उस चीज के लिए आप बोलना कि केवीएस होंगे, मैं केवीएस का हिस्सा होना चाहती हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन केवीएस। और आपकी स्ट्रेंथ, और कुछ इंटरव्यू होते हैं, कुछ स्टूडेंट अपना स्ट्रेंथ भी बताते हैं और वीकनेस भी बताते हैं, कभी भी अपना वीकनेस नहीं बताना है, वो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा आपके लिए। तो वीकनेस बिल्कुल नहीं बताना, आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ में से है आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग, मैं सेल्फ मोटिवेट हूँ क्योंकि आप एक टीचर हो, आपको बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। जब आप सेल्फ मोटिवेट ही नहीं होंगे तो बच्चों को क्या मोटिवेट करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको बताना पड़ेगा माय हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, और जो भी आपकी हॉबीज है वो जो है वही बताना। अगर आपको रीडिंग बुक्स आ गया, हॉबीज रीडिंग बुक्स आती है जैसे हॉबीज है, ठीक है, तो रीडिंग बुक्स है तो आपको 2-3 बुक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने खाली वैसे बोल दिया कि नहीं मेरे को आता है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अगर आपको प्लेइंग में इंटरेस्टेड है तो प्लेइंग में लिखना, तो मेरे हिसाब से आपको तो रीडिंग लिखना चाहिए क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो रीडिंग बुक्स जरूर बोलना और प्लेइंग से भी कुछ संबंधित बोलना, क्योंकि जैसे अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के बारे में बताना, और क्रिकेट की नॉलेज भी होना चाहिए। अगर नहीं है जैसे तो नॉलेज तो फिर भी लेके जाना, जो आप अपनी हॉबीज बताओगे उसकी नॉलेज लेके जरूर जाना है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा, क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा और आप फिर उसका जवाब नहीं दे पाओगे, आपके वहां पे नेगेटिव आंसर आपको जो मिलेगा आपके मार्क्स वहां से डिडक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ये गलती मत करना। और दैट्स ऑल अबाउट मी, लास्ट में बोलना है कि ये मेरे बारे में था, मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है अपना इंटरव्यू के लिए। अगर आप बोलोगे तो मैं आप अपना एक तरह से इंटरव्यू प्रिपेयर करके आपको बता सकता हूँ पूरा किस तरह से बोलना है। अगर आप बोलोगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें बोलना, तो मैं आपके लिए करके दिखा सकता हूँ ये चीजें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और कुछ क्वेश्चन अभी आगे इसमें करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे करंट के क्वेश्चन वगैरह क्या न्यूज में चल रहा है, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ठीक है, बाय।